मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भारत सरकार टूरिज्म के सेक्टर में गति लाने के लिए लैंग्वेजिस्टिक टूरिस्ट फैसिलिटेटर का IITTM बोधगया कैंप के माध्यम से 1.5 महीने जापानीज, थाई, चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स करवा रही है। IITTM बोधगया ने लैंग्वेजिस्टिक टूरिस्ट फैसिलिटेटर के छात्रों को बराबर की गुफाओं को दिखाया। बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बराबर और नागार्जुनी की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। बराबर में ज्यादातर गुफाएं 2 कक्षों की बनी हैं, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराश कर बनाया गया है, जिनमें एक उच्च स्तरीय पॉलिश युक्त आंतरिक सतह और दूसरी गुफा में गूंज का रोमांचक प्रभाव मौजूद है। पहला कक्ष उपासकों के लिए एक बड़े आयताकार हॉल में एकत्र होने के इरादे से बनाया गया था और दूसरा एक छोटा, गोलाकार, गुंबद युक्त कक्ष पूजा के लिए था। इस अंदरूनी कक्ष की संरचना कुछ स्थानों पर संभवतः एक छोटे स्तूप की तरह थी, हालांकि ये अब खाली हैं। चट्टानों को काटकर बनाए गए ये कक्ष अशोक 273 ईसा पूर्व उनके पुत्र दशरथ के मौर्यकाल 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों को पनपने का अवसर दिया। इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिनकी स्थापना मक्खली गोसाल द्वारा की गई थी। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे। बराबर पहाड़ पर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में गुप्ता काल के दौरान हुआ था। यह भी कहा जाता है कि राजगीर के महान राजा जरासंध ने बाबा सिद्धनाथ का मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर से एक गुप्त रास्ता राजगीर किले तक भी जाता था। नमस्ते खजुराहो की रिपोर्ट। BC में कलिंग हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब 12th रीजनल ईयर 252 BC वो आजीवक संप्रदाय को दान में दे डाले। ठीक है। ये गुफाएं हैं, थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। आप किसके पास पानी है उस पर छींटा मारना है। कैसे मारोगे? ऊपर से मारो ना थोड़ा। अरे यार नहीं आप मारिए ना सर, आप मारिए ना। सब पकड़िए थोड़ा अपना। हटिए थोड़ा सा, भी नहा लेंगे। बहुत गर्मी सर। ये आर्कोलॉजिकल का थोड़ा सा रहता है, ये वाला है ना। ये स्क्रिप्ट है आपका, ठीक है। कौन सा लिपि है सर? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब देखिए एक चीज बताते हैं आपको। ब्राह्मी स्क्रिप्ट लैंग्वेज प्राकृत है। एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट है शोकन ब्राह्मी लैंग्वेज प्राकृत। इसमें जो लिखी हुई है 9th रीजनल ईयर। देखिए अब इसमें क्या, हम जो पहले हम पढ़ के बताया आपको वो 12वीं वर्षगांठ का, ये है 19वीं वर्षगांठ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, सेम वही रहेगा अशोक सम्राट का। लेजिना पिए दसिना, कुछ उग रही है, उभर रही है ना। लेजिना पिए दसिना इकनोवी को होता है 19वीं वर्षगांठ का मेंशन हो रहा है। किन्हीं सवाल के रीजनल ईयर 19वीं वर्षगांठ। लेजिना पियदसिना इकनवी सत्व सत्यना जलूठा गमिठा तभी यम खूबा सुपीक्षा दिन्ना जीविका ही। आजीविका मेंशन हो रहा ना। इसका हिंदी देखिए क्या, अशोक सम्राट के शासन काल के 19वीं वर्षगांठ में वार्षिक उपलक्ष्य में ये आजीविका को दान में दी जाती है। तो ना डूबा ये ड है, दसना भीना से बाकी डिस्ट्रॉय किया हुआ हमने बताया। तो लेजिना पिए दसीना डूबा दसना भीनासी सितम यम खूबा निगरोधा दिन्ना जीविका ही।
हिंदी में हो गया अशोक सम्राट के शासनकाल के 12वें वर्षगांठ में वार्षिक उपलक्ष्य, शासन का जो वार्षिक उपलक्ष्य होता है उसमें आजीवक को दान में दी जाती है। आर्कोलॉजिस्ट का अनुसार 252 BC दुनिया का पहला मानव निर्मित ऑथेंटिक आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट। आइए अंदर चलते हैं। हट डिज़ाइन, मेडिटेशन चेम्बर जो चीफ होते थे उन्हीं का अलाव था, बाकी किसी को अलाव नहीं था। अब तो सारे लोग चलाते हैं। ये जो चीफ होते थे उनके लिए है, उसके बाद मेरे लिए है। जी उनका जो पावर है, अपना आपको जो पावर दिखा रहे हैं, दिमाग रखने वाले उनको भी ले जा रहा है। अंदर बहुत गर्मी है नाएगा नाएगा जिस समय 241 BC जिस समय अशोक सम्राट इसको कटवा रहे थे, उसी समय एक क्रेक हो जाता। आप देख रहे हैं ये क्रेक पूरे देख रहे हैं, क्रेक हो जाता है। क्रेक हो जाता है तो बनाने में तो समय लगता था ना। गुफा का एक ही गुफा बना 3 साल में, बाकी 7 साल में बनाया। अब 252 BC से 245 BC पहले कौन हुआ? 252 BC और 245 BC पहले कौन हुआ? 52 हुआ, ऊपर से नीचे आएंगे। ये 241 BC जिस समय बनवा रहे थे उसी समय एक क्रेक कर जाता है, पानी सीपेज होना शुरू हो जाता है। उन्होंने काम को बंद कर दिया, इसलिए चीज़ें कटमार से चीज़ें को फैलाएंगे वाले हैंड जो काट के जब ज़्यादा पानी जब आना है उसके अंदर आना शुरू हो गया तो उन्होंने ड्रेन बनवा दिया। गुफा को देखें, निगरोधा को देखें, सेम आर्किटेक्चर अनकम्प्लीट। दोनों तरफ जो है आपका पानी जो सीपेज से रिफिल किया है, आप लॉजिस्ट को रिफिल किया है, आपका सैंड है, पॉक्सी है, फाइबर है, ब्रैकेट से रिफिल किया है। अब हम लोग अंदर चलते हैं, अब दिखाएंगे कैसे चीज़ें चलता था और हमल कैसे चलता था। आइए पॉलिश सबका टाइम पॉलिश, इस पॉलिश में कोई नहीं बता पाया की बात है। यहाँ तक लोग देखने आते हैं, क्या देखने आते हैं यहाँ पर, तो खासकर ये जो गुफाएं हैं ये मानव निर्मित है। आर्कोलॉजिस्ट का कहना है, आर्कोलॉजिस्ट जैसे बहुत बड़े बड़े आर्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मंजुल सर हो गए, सुष्मिता बासु मजूमदार सब, इनका कहना है कि ये गुफाएं दुनिया का पहला मानव निर्मित है। इससे पहले गुफा कहीं निर्माण नहीं होते, क्योंकि ये 252 BC
ये 12वें वर्षगांठ ने अशोक सम्राट का 12वें वर्षगांठ भी ये गुफाएं हैं जो आजीवक संप्रदाय के बारे में आजीवक संप्रदाय को दान में दिए हैं। कुछ लोगों को पता होगा कि आजीवक क्या है या नहीं है, उनका हम क्लियर कर देते हैं। पहले तो ये बता दें कि ग्रेनाइट रॉक वेरी हार्ड रॉक है। ये इसे चीजल से काट कर बनाना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने बनाया स्मूथ है, ग्लेजिंग है, लुक लाइक द ग्लासेस है। ये आप देखेंगे इसको तो एक अलग सा फील होगा। और थोड़ा सा मोबाइल साइलेंट करने का समय डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना, बुरा नहीं मानेंगे। तो खास करके ये आजीवक संप्रदाय, अब देखिए ये क्या है, थोड़ा हम ग्रेनाइट रॉक के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होता है। आप कभी लेके आएंगे आप तो पहाड़ के बारे में आपसे पूछ देगा ये कि आखिर है क्या ये। देखिए तो ऑल माउंटेन द ग्रेनाइट, इसका जो एज हो रहा है 1100 मिलियन ईयर ओल्ड। ये ग्रेनाइट है, जीआईसी रिपोर्ट में ये ग्रेनाइट है, लेकिन लावा नहीं है ये। इसका जो डेप्थ है आपका 20 किलोमीटर। मैग्मा जो है अंदर में पिघल के अंदर में ड्राई हो गया है, ऊपर सरफेस पर आकर बहा नहीं। अगर बहता तो उसको लावा कहते हैं, ये बहा नहीं। इसलिए आप देख रहे हैं गोला गोला कार है, सब राउंड राउंड में बोल्डर है ये सब। तो ये क्या है कि जब पृथ्वी में ज़्यादा जो चल रही थी, प्लेटें खिसक रहे थे, तो धीरे धीरे एक सूख रहा था, एक बन रहा था, धीरे धीरे करके ऊपर आता चला गया ये, इसलिए राउंड राउंड में है ये, इसलिए ग्रेनाइट रॉक है ये। और ये 1100 मिलियन ईयर ओल्ड, यानी अरावली का बाद दुनिया का सबसे पहला जो माउंटेन है आपका अरावली है, सेकंड माउंटेन तो बराबर हिल। इसके साथ आयरन ओर आया है, क्योंकि यहाँ जो काम किया है अशोक सम्राट, आयरन ओर। बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि मेहरौली में जो आपका अशोका जो पिलर है जिसमें जंग लगी है, तो बराबर का ही वो आपका ये आयरन ओर, जो आयरन ओर जो है, जो आयरन ओर जो पाए गए। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको गुफा का निर्माण करने में उसका बहुत ज़्यादा सहायता मिला है, या युद्ध में हो, कलिंग युद्ध हो, ये सारे जो है ये आयरन ओर। जैसे आयरन ओर में क्या है, यहाँ पर 70% आयरन है इसमें, तो 70% आयरन है, तो आयरन ओर को हम क्या कहेंगे, आयरन ओर ना कहकर हेमोटाइट एंड मैग्नेटाइट कहेंगे, जैसे चीजल और वेपन का उन्होंने यूज़ किया। अब सवाल उठता है कि अशोक सम्राट ने ये जो दान में दिया गया है आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय हैं कौन, आजीविका। तो आजीवक को जानने के लिए हमें 6th सेंचुरी BC जाना पड़ेगा। हमें 6th सेंचुरी BC महावीर। अब देखिए महावीर असारी पुत्रा मकली घोषाल, दोनों अच्छे मित्र हैं, जैसे विशेषज्ञों का ना अच्छा मित्र है। इनका अपना ग्रंथ नहीं मिला है, दूसरे को ग्रंथों में मेंशन आता है, विरोधियों ग्रंथ आप बोल सकते हैं। आजीविका संप्रदाय के दूसरे में धम्मपद में है, त्रिरत्न में है, और सारे हैं, एलवासम सर भी लिखे हैं, इसके बारे में बहुत सारे राइटर लिखे हैं, क्योंकि इनका अपना ग्रंथ मिला नहीं है, उनका सिद्धांतों पर उनके द्वारा उन्होंने लिखे हैं। तो सवाल है कि आजीवक संप्रदाय हैं कौन। तो आजीवक 6th सेंचुरी BC महावीर और मकली घोषाल। मकली घोषाल का जन्म राजगिरी में होता है, एक गौशाला में, इसलिए मकली घोषाल उनका नाम है। ये बंगाली वाला टाइटल उनका नहीं है, मकली घोषाल महावीर दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। देखिए कैसे डिवाइड होते हैं लोग, मकली घोषाल और महावीर दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, एक साथ दोनों को उठना बैठना सब कुछ होता था, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा मान सम्मान आपको महावीर को मिलता था, इनको थोड़ा कम मिलता था। ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, थोड़ा सा चिढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन ये महावीर को नहीं बता पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक योजना बना ली, वो क्यों ना इनसे हम अलग हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी हमारे पास शिष्य हैं सबको हार्ड मेडिटेशन करा दिया जाए। तो हार्ड मेडिटेशन में कैसे होना चाहिए, तो विदाउट क्लॉथ, पहले तो एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग हेयर। उसके बाद कड़ी धूप में, जैसे 45 डिग्री सेल्सियस धूप है, तो उसमें ओपन आपको मेडिटेशन करना है, बारिश में करना है। विजय सर का रिपोर्ट है कि जो ज़मीन पर जो फायर है उस पर चलने बोलते थे। इस तरह आजीवक जो अपना है प्रस्ताव रखा इनके पास, महावीर के पास। तो बोले कि ऐसा जो है हार्ट मेडिटेशन कोई कर नहीं पाएगा, कौन आग पे चढ़ेगा, हार्ट मेडिटेशन कौन करेगा, नंगा बदन कौन करेगा, क्योंकि सरल तो है नहीं, वो भी नेचर पर डिपेंड करने वाले, नेचर पे, प्रकृति पर निर्भर करने वाले ये थे आजीवक। जो हो रहा जो होगा, जो बीतेगा, जो होने वाला जो होगा वही होगा। अगर उंगली कट गया तो अपने ठीक होगा, वो हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आजीविका का है। तो इनका कोई धीरे धीरे कोई तो रहेगा नहीं, इनका धीरे धीरे जिनका इनका फॉलोवर्स धीरे धीरे घटता हुआ चला गया। इसी के कारण महावीर और दोनों में जब बोले कि ऐसा करना पड़ेगा, बोले ना ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। तो दोनों में ऐसा बताया जाता है, दोनों में एक तरह से कहा सुनी हो जाता है, एक तरह से हाथापाई का नौबत आ जाती है, और टूट के अलग हो जाता है, तो एक सेक्ट हो जाता है आजीविका। तो अब देखिए
वीडियो बना के भेज देगा जजमान। किरण देवी धरहरा के रहने वाले बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। जय माता दी। आदमी है झलक नहीं सबसे ऊंचे ये इतने ऊंचे हैं। जल का व्यवस्था कर दिए गए हैं। इसलिए आए दान दें, दान देना न भूलें। कौन है इनके साथ? कौन है? आप हैं? फोन रख लीजिए।